जीवन की सच्चाई। एक ब्राह्मण और एक सन्यासी सांसारिक और धार्मिक विषयों पर बातचीत करने लगे। सन्यासी ने ब्राह्मण से कहा, बच्चा, इस संसार में कोई किसी का नहीं है। ब्राह्मण इसको कैसे मान सकता था? वह तो यही समझता है कि अरे मैं तो दिन रात अपने कुटुंब के लोगों के लिए मर रहा हूँ, क्या यह मेरी सहायता समय पर ना करेंगे? ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। उसने सन्यासी से कहा, महाराज, जब मेरे सिर में थोड़ी सी पीड़ा होती है तो मेरी माँ को बड़ा दुख होता है और दिन रात वह चिंता करती है, क्योंकि वह मुझे प्राणों से भी अधिक प्यार करती है। प्राय वह कहा करती है कि भैया के सिर की पीड़ा अच्छी करने के लिए मैं अपने प्राण तक देने को तैयार हूँ। ऐसी माँ समय पड़ने पर मेरी सहायता ना करे, यह कभी हो नहीं सकता। सन्यासी ने जवाब दिया, यदि ऐसी बात है तो तुम्हें वास्तव में अपनी माँ पर भरोसा करना चाहिए, लेकिन मैं तुम्हें सत्य कहता हूँ कि तुम बड़ी भूल कर रहे हो। इस बात का कभी भी विश्वास ना करो कि तुम्हारी माँ, तुम्हारी स्त्री या तुम्हारे लड़के तुम्हारे लिए प्राणों का बलिदान कर देंगे। तुम चाहो तो परीक्षा कर सकते हो। घर जाकर पेट की पीड़ा का बहाना करो और जोर जोर से चिल्लाओ। मैं आकर तुमको एक तमाशा दिखाऊंगा। बाल ब्राह्मण के मन में परीक्षा करने की लालसा हुई। उसने पेट दर्द का बहाना किया। वैद्य, हकीम सब बुलाए गए, लेकिन दर्द नहीं मिटा। बीमार की माँ, स्त्री और लड़के सभी दुखी थे। इतने में सन्यासी महाराज भी पहुंच गए। उन्होंने कहा, बीमारी तो बड़ी गहरी है। जब तक बीमार के लिए कोई अपनी जान नहीं देगा तब तक वह अच्छा नहीं होने वाला। इस बात पर सब भौचक्के हो गए। सन्यासी ने माँ से कहा, बूढ़ी माता, तुम्हारे लिए तो जीवित रहना और मरना दोनों एक ही समान है। इसलिए यदि तुम अपने कमाऊ पूत के लिए अपने प्राण दे दो तो मैं इसे अच्छा कर सकता हूँ। अगर तुम माँ होकर भी अपने प्राण नहीं दे सकती तो फिर अपने प्राण दूसरा कौन देगा? बुढ़िया स्त्री रोकर कहने लगी, बाबा जी, आपका कहना तो सत्य है। मैं अपने प्यारे पुत्र के लिए प्राण देने को तैयार हूँ, लेकिन ख्याल यही है कि ये छोटे छोटे बच्चे मुझसे बहुत लगे हैं। मेरे मरने पर इनको बड़ा दुख होगा। अरे मैं बड़ी अभाग्नि हूँ कि अपने बच्चे के लिए अपने प्राण तक नहीं दे सकती। इतने में स्त्री भी अपने सास ससुर की ओर देखकर बोल उठी, माँ, तुम लोगों की वृद्ध अवस्था देखकर मैं अपने प्राण नहीं दे सकती। सन्यासी ने घूमकर स्त्री से कहा, पुत्री, तुम्हारी माँ तो पीछे हट गई, लेकिन तुम तो अपने प्यारे पति के लिए अपनी जान दे सकती हो। उसने उत्तर दिया, महाराज, मैं बड़ी अभाग्नि हूँ। मेरे मरने से मेरे माँ बाप मर जाएंगे, इसलिए मैं यह हत्या नहीं ले सकती। इस प्रकार सब लोग प्राण देने के लिए बहाना करने लगे। तब सन्यासी ने रोगी से कहा, क्यों जी, देखते हो ना, कोई तुम्हारे लिए प्राण देने को तैयार नहीं है। कोई किसी का नहीं है। मेरे इस कहने का मतलब अब तो तुम समझे कि नहीं? ब्राह्मण ने जब यह हाल देखा तो वह भी कुटुंब को छोड़कर सन्यासी के साथ ही वन को चल दिया। मित्रों, हमें विश्वास है कि आपने इस वाले दृष्टांत का मतलब समझ चुके होंगे। कहने का मतलब यह है कि संसार में रहो, लेकिन सांसारिक मत बनो। किसी कवि ने सच कहा है, मेंढक को सांप के साथ नचाओ, लेकिन ख्याल रखो कि सांप मेंढक को निगल ना पाए। धन्यवाद दोस्तों। आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।